हमें ये बताया गया था कि इंडिया में जाने में बड़े तकलीफ होती हैं, वहां उनका रवैया दुरुस्त नहीं होता। तो वहां जाकर ये तजर्बा जो है नाकाम हो गया। वहां देखा तो उनका रवैया काम हो बहुत गया। अच्छा था। और लोगों से ठीक हमारी है। मुलाकात, हम पहली दफा अमृतसर गए, अमृतसर से लुधियाना गए, लुधियाना से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से हम गए आगरा, और फिर इसी तरह वापस दिल्ली आए और दिल्ली से वापस अमृतसर आके पाकिस्तान दाखिल हुए। का और पूरा जो इंडिया का टूर था ये कितने दिन का था? ये 8 दिन का था। वो तो रक्शे वाला भी इंग्लिश बोलता है वहां, रेडी वाला भी इंग्लिश बोलता है, इसमें कोई ऐसी इंडियंस बात नहीं। मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले इंडियन हैं। पब्लिक मोहब्बत करने वाली है। जब वहां इंडिया के अखबारों में फोटो आए और लोगों ने बड़ी उसकी तारीफ की, पहले तो हमें अंदर खौफ था तो पता नहीं क्या रवैया होगा, क्योंकि हुकूमतों के दरमियान बड़ी सख्ती है। और एक दूसरे के जो हम प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में देखते हैं कि जी मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा रवैया हो रहा है, तो हमें एक अंदर खौफ था। लेकिन जो ही बॉर्डर खौफ हमने था। क्रॉस किया, खौफ था, तो जो ही बॉर्डर क्रॉस किया, इंडिया की यूथ के बारे में थोड़ा सा बता दें। इंडिया की यूथ जो है उनमें जो सब हमसे जो फर्क है ना, वो डिसिप्लिन है, बहुत डिसिप्लिन है। हमारे कॉलेजेस में इतना डिसिप्लिन नहीं जितना वहां देखने को मिला है। आम पब्लिक है, उनका रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा था। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल, और आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमें फेमस लॉयर पाकिस्तान के, जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं लॉयर कम्युनिटी में, हमारे एक्स प्रेसिडेंट चिन्योट बार एसोसिएशन के रह चुके हैं, मोहम्मद हुसैन जवेद मारत साहब। और इनका एक विजिट होता है इंडिया में। आज का जो सारा टॉपिक है वो है इंडिया के विजिट पे, कि ये इंडिया क्यों गए, कब गए, कैसे गए, और किन के साथ गए, और इंडिया में इन्होंने कहाँ कहाँ विजिट किया, और कौन कौन सी लोकेशन पे ये पहुंचे, और मकसद क्या था ये वहां पे जब गए। तो उसके बाद लोगों का बिहेवियर कैसे था, यहाँ इनका वहां पे जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, वहां पे इन्होंने क्या चीजें ऐसी देखी जो कि इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंस पाई जाती हैं, इंडिया में वो पाई जाती हैं, पाकिस्तान में नहीं है। और कौन सी ऐसी चीजें इन्होंने एक्सपीरियंस की कि वहाँ के जो फूड्स हैं, खाने खाए, वो कैसे थे, क्योंकि ये लॉयर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के लॉयर से भी मिले। तो ये काफ़ी सवालात हैं और काफ़ी चीज़ें हैं इस इंटरव्यू में हम पूछने जा रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस इंडिया का जब इन्होंने पहला विजिट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे व्यूवर्स को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन जावेद भारत एडवोकेट है। मैं चनियोट में प्रैक्टिस करता हूँ, 2 दफा बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, और मैंने मुख्तलिफ मुल्कों के विजिट किए हैं। मेरा शौक है, तो प्रोफेशनल लॉयर हूँ, फौजदारी मुकदमा सिर्फ करता हूँ। एक क्रिमिनल अरसे लॉयर से हैं, मुझे, ठीक है। हाँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ, और 45 साल से मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है सर, आज का जो पॉडकास्ट है और सिर्फ आपका इंडिया का विजिट पे पॉडकास्ट है। आप मुझे बताएं कि आपका इंडिया कब जाना हुआ, क्यों, और कैसे, और किसके साथ आप गए? 2015 में पंजाब बार काउंसिल का एक वफ्द इंडिया जा रहा था, जिसमें पंजाब बार काउंसिल के कुछ मेंबर, कुछ सीनियर मेंबर मुख्तलिफ बार्स के, और एक क्रिकेट टीम साथ जा रही थी। तो ये तकरीबन 45 मेंबर्स पर मुश्तमिल था। उसमें मैं, मोहतरमा फरा एजाज, जो उस वक्त चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल थी, उनकी क्यादत में ये गया था। तो उसमें गया था, उसका मकसद ये था, वहां चंडीगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रोल ऑफ लायर ऑन ह्यूमन राइट्स। इस पे एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, एक क्रिकेट मैच होना था इंडियन लायर और पाकिस्तानी लायर के दरमियान चंडीगढ़ में। तो मुख्तलिफ इलाकों का विजिट करना था, मुख्तलिफ लॉ कॉलेजों का विजिट करना था। तो इस सिलसिले में हम वहां गए थे 2015 में, और हमारा तजर्बा खूब रहा। यहाँ तो पहले, चूंकि हम प्रिंट मीडिया के लोग हैं, हमें ये बताया गया था कि इंडिया में जाने में बड़े तकलीफ होती हैं, वहां उनका रवैया दुरुस्त नहीं होता। तो वहां जाकर ये तजर्बा जो है नाकाम हो गया। वहां देखा तो उनका रवैया काम हो बहुत गया। अच्छा था, और लोगों से ठीक हमारी है। मुलाकात हुई, न सिर्फ वकला से हुई बल्कि पार्लियामेंट के मेंबरान से भी हुई, और कुछ लोग जो इल्मी अदबी हवाले से थे उनसे भी मुलाकात हुई। तो बहुत अच्छा तजर्बा रहा।
मुख्तलिफ ताजरों से हुई, ठीक है। तो बड़ा अच्छा रवैया, उनका ठीक है रवैया सर, बहुत आप अच्छा किस है। किस सिटी में आपने विजिट किया, कौन कौन सी जगह पे आप गए थे, जरा वो लिस्ट भी थोड़ी सी बता दें व्यूअर्स को। हम पहली दफा अमृतसर गए, अमृतसर से लुधियाना गए, लुधियाना से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से हम गए आगरा, और फिर इसी तरह वापस दिल्ली आए, और दिल्ली से वापस अमृतसर आके पाकिस्तान दाखिल हुए। और इस दौरान बड़े ठीक है। तजर्बात हुई, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई। सबसे तो पहले हम वहां पे जब अमृतसर। आपने कदम रखा, जी। जहाँ जहाँ पे आपने कदम रखा, तो आपकी फीलिंग्स क्या थी पहले, जब आपका इंडिया में पहला कदम था तो क्या फीलिंग थी अंदर, कैसा महसूस हो रहा था आपको? पहले तो हमें अंदर खौफ था तो पता नहीं क्या रवैया होगा, क्योंकि हुकूमतों के दरमियान बड़ी सख्ती है, और एक दूसरे के जो हम प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में देखते हैं कि जी मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा रवैया हो रहा है, तो हमें एक अंदर खौफ था। लेकिन जो ही बॉर्डर खौफ हमने था। क्रॉस किया, खौफ था, तो जो ही बॉर्डर क्रॉस किया, तो मिस्टर प्रताप सिंह एडवोकेट, जो ऑल इंडिया बार काउंसिल के एग्जेक्टिव मेंबर हैं, साबका मेंबर वहां पंजाब हरियाणा बार काउंसिल थे, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, और हम बसों के जरिए सीधा अमृतसर बार में गए। अमृतसर बार में हमें लंच कराया गया, वहां मुलाकातें हुई, सिख कम्युनिटी के ज्यादा वक्ता से मुलाकातें, उनसे बातें हुई, मुल्क के बारे में। वहां साफी भी आ गए, साफी जरा तल्ख सवाल करते हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है उनका रवैया हमारे साथ बहुत अच्छा था। तो बहुत वहां अच्छा से था। हम एक फिर। तलक सवाल मेरी तरफ से भी है, क्योंकि जी हम पॉडकास्ट करते हैं और हम रियलिटी पे बात करते हैं। तो जो जी जी आपने बात की कि पहले हमने मीडिया में और कहीं पे सुना हुआ था, हमें एक डर सा था, तो क्या वहां पे जाते ही वो सारा डर वगैरह खत्म हो गया? और क्या कहना चाहेंगे कि जब मीडिया में इस तरह की बातें होती हैं तो वो पब्लिक पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे कि आप पे था लेकिन जाने के बाद आपका चेंज हो गया। इस तरह अगर पूरे 22 करोड़ अवाम है, अगर उनको भी यही लगेगा कि अगर हम जाएंगे इंडिया में तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, तो क्या आप कहेंगे जो ये नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए जाते हैं? ये बाज़ औक़ात सोशल मीडिया और जो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये नेगेटिव रायामा हम वार करते हैं, और ये बहुत बुरी बात है। हमें तजर्बा हुआ है, हमें भी तल्ख तजर्बा हुआ है कि जो समझते थे वो वहां नहीं है। ये नहीं है कि वहां को डंडे लेके लोग आ जाते हैं, जुलूस निकालते हैं कि मुसलमान क्यों आ गए हैं। उनका रवैया बहुत अच्छा होता है, और खास तौर पे जो पंजाब में सिखों का रवैया था, वो हम बड़े हैरान हुए। उन्होंने बड़ा अच्छा हमारे साथ किया, कोई उस नेगेटिव बात नहीं करते थे, अच्छी बात हम्म। करते थे, और दोनों मुल्कों की भलाई की बात होती थी। और इसमें ये हम आपस में बहस करते थे कि वकला का एक रोल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान वो भाईचारे की फिजा को बढ़ाएं, और हुकूमतों को मजबूर करें कि वो आपस में मिल बैठे और अपना काम करें, अवाम की खिदमत करें। अवाम की खिदमत करें, बहुत अच्छा। ये आप लोगों का लॉयर्स ने अगर ये बात की, तो आप नहीं समझते, जैसा कि आपने कहा कि लॉयर्स जो हैं वो बड़ा किल्दी किरदार अदा कर सकते हैं, इस तरह मीडिया भी। तो अब हमें वक्त वो आ चुका है कि जो नेगेटिव हैं उनको भी पॉजिटिव किया जाए, और जो डर है एक, वो डर खत्म कैसे हो सकता है? एज अ लॉयर आपको कैसे लगता है ये जो डर है वो कैसे खत्म हो सकता है? हमने वहां एक तजवीज दी थी कि कम अज कम वकला के जो वीजे हैं ना, उन्हें आसान कर दिया जाए, मुख्तलिफ बात की दावत पे वो एक दूसरे की तरफ आए। इंडिया की बात के मेंबरान पंजाब में आए, इस्लामाबाद में आए, पिशावर में आए, मुख्तलिफ बारों की दावत पे हम भी वहां जाएं, आपस में हमारे तल्लकात बने, और इस तरह हम हुकूमतों पर भी असरअंदाज हो सके कि आपस में भाईचारे की फिजा पैदा करें, और एक सियासी तौर पर एक माहौल पैदा करें। वकला इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। इल्मी शख्सियात होती हैं, अपने लेक्चर्स में, अपने सेमिनार के जरिए हुकूमतों पर दबाव डाल सकते हैं और तजावीज़ दे सकते हैं कि आपस ठीक में है ये सर। तल्खी है इसे खत्म करें। जब मैं आपकी पिक्चर्स देख रहा था तो उस पिक्चर में ये भी था कि आप जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन जो है ऑफिस न्यू दिल्ली में खड़े हैं, और आप वहाँ पे जी। जो है तकरीर कर रहे हैं, तो वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे क्या क्या बात हुई आप? वहां कोई कॉन्फ्रेंस जब हम दिल्ली में गए तो हमारे हाई कमिश्नर साहब ने हमें दावत दी कि आप अच्छा। 4 बजे तशरीफ लाएं और वहां आपस में तजावीज दें। वहां भी हमने आपस में बैठ के तजावीज दी, वहां बातें हुई, इसी भाईचारे की बातें हुई कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ये किस तरह भाईचारा, उसकी बुनियाद हमने कहा है कि ताजरों को और वकला को पहले वीजे देने शुरू करें, दोनों का तरफ से वीजे दें।
बेशक चेक जो करना है कर लें, करने के बाद वो आपस में आए जाएं और एक दूसरे के सेमिनार करें, और एक ये तजवीज दे कि क्रिकेट मैच कराए जाएं वकला के दरमियान। तो इस सिलसिले में चंडीगढ़ में हमने 3 मैच खेले, जिसमें चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी आए हुए थे देखने के लिए, और हमने ट्रॉफी जीत ली। 2 हमने जीते, 1 उन्होंने जीता। तो इस तरह भी आपस में तल्लुकात जो है बेहतर बनाए जा सकते हैं। इसके जो वहां इंडिया के अखबारों में फोटो आए और लोगों ने बड़ी उसकी तारीफ की, तो हम भी देखते रहे। वहां मीडिया पे भी ये बात हुई कि पाकिस्तान का वकला आए और हमसे जीत गए हैं। तो इससे अच्छी ओह, फिजा पैदा हो सकती है। अच्छा, मैं पिक्चर्स में और भी चीज़ें देख रहा था, आपने काफ़ी फेमस फेमस जो हैं वहाँ पे चीज़ें देखी। तो थोड़ा सा मुझे ये भी बता दें, व्यूवर्स को भी ये बता दें कि कौन सी ऐसी फेमस जगह थी जो आपने विजिट की वहाँ पे जाके। फेमस जगह तो जो हमने देखी है ना, जिसे मैं समझता हूं कि बयान करना बहुत जरूरी है, वो लुधियाना बार थे। लुधियाना बार वालों ने हमें डिनर दिया, और उन्होंने, चूंकि वहां सिख कम्युनिटी बहुत है, इंडस्ट्रियल सिटी है, जिस तरह पाकिस्तान में फैसलाबाद है, इसी तरह इंडिया में पोजीशन लुधियाने की है, वहां बहुत इंडस्ट्री है। तो उन्होंने दावत दी, तो सिख कम्युनिटी ने हमें अपना कल्चर पेश किया। वो जो भंगड़ा है, वो हमारी भी रवायत है, पंजाब की रवायत भी है, उनकी भी रवायत है। तो ये भी एक उन्होंने कहा कि हम जो समाजी तल्लुकात बढ़ाने में एक दूसरे में सकाफती वफद भेज के हम कर सकते हैं। और कर दूसरा, सकते हैं। चंडीगढ़ में हम जब गए तो वहां भी हम्म। उन्होंने हमें वैरायटी शो दिखाया। एक गाने वाला आया, उन्हें हमें मौसीकी सुनाई, डांसेस दिखाए, मुख्तलिफ कल्चर पेश किया। इसी तरह हम लॉ कॉलेज में गए दिल्ली में, तो कॉलेज, ना सिर्फ कॉलेज का विजिट किया बल्कि उन्होंने भी हमें वैरायटी शो पेश किया। बच्चों ने अच्छे डांस पेश किए, अच्छा गाना पेश किया। तो वहां भी ये बात हुई कि एक दूसरे मुल्कों में सकाफती वक्त वक्त जो है वो भेजने चाहिए, और जो फनकार हैं उनको वीजे में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ठीक है इससे मुल्क सर, के आपने दिल्ली तल्लुकात। की बात की, तो दिल्ली में जो स्टूडेंट्स थे, तो आपने जी, क्या देखा कि जो इंडिया की यूथ है, इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनका विजन क्या है? आपने उनका माइंडसेट क्या रीड किया? थोड़ा सा इंडिया की यूथ के बारे में थोड़ा सा बता दें। इंडिया की यूथ जो है उनमें जो सब हमसे जो फर्क है ना, वो डिसिप्लिन है। बहुत डिसिप्लिन है। हमारे कॉलेजेस में इतना डिसिप्लिन नहीं जितना वहां देखने को मिला है। दूसरा, उनकी जो है ना बोलने की सलाहियत, इंग्लिश बोलने की सलाहियत। वो तो रक्शे वाला भी इंग्लिश बोलता है वहां, रेडी वाला भी इंग्लिश बोलता है, और वकला तो कमाल कर देते हैं। वहां में जो फर्क नजर आया कि अगर एक वकील को लाइसेंस मिलता है, तो हम्म। वो पहले दिन जब उसे लाइसेंस मिलता है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकता है, हाई कोर्ट में पेश हो सकता है। ओह, जबकि पाकिस्तान में हमें 10 साल इंतजार करना पड़ता है, 2 साल इंतजार करना पड़ता है हाई कोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए, और 10 साल हाई कोर्ट की प्रैक्टिस के बाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ी मुश्किल से लाइसेंस मिलता है। तो ये ठीक फर्क है। है उनका। ताजमहल विजिट उन किया आपने? जी, ताजमहल विजिट किया। एक तलिस्म है, खूबसूरती है। बंदा चार चुफेर घूम के जब आता है ना, तो एक शहर तारी हो जाता है, दिल वहां से निकलने को नहीं लग करता। बड़ा अच्छा। खूबसूरत है, बहुत ठीक खूबसूरत है। है। और क्योंकि जैसे जो टूरिस्ट होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो जब भी जाएं इंडिया में, पाकिस्तानियों की तो ख्वाहिश होती है, लेकिन दुनिया भर के जितने टूरिस्ट हैं वो चाहते हैं कि ताजमहल देखा जाए, क्योंकि दुनिया के अजूबों में एक ये भी अजूबा है। तो वो वाकई ही इतने एक्साइटेड हैं कि वो इस जगह देखने वाली है कि वो भी कहें कि हाँ यार, 2-3 साल इंतजार भी करना पड़े तो हमें ताजमहल देखना है। नहीं, गैर के मुल्कों को तो आसानी से वीजा मिल जाता है इंडिया में ताजमहल के लिए। वहां हजारों आते हैं, हम तो उसमें जो है बिल्कुल मामूली तादाद में होते हैं। वह सारे गैर मुल्की होते हैं लोग, वहां आए हुए होते हैं जो ताजमहल देखने के लिए। इवन अरब कंट्रीज के लोग भी देखने के लिए जाते हैं, तो यूरोपियन तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनके लिए आपने आसानी कोई है, हमारे लिए थोड़ा सा मज़ार मुश्किल। वगैरह पे भी विजिट किया? वहाँ के मज़ारात जो हैं, वहाँ पे कौन कौन से हाँ, दिल्ली मज़ारात में, देखे हैं? दिल्ली में हम सब जो सबसे पहले हम गए दिल्ली में, तो हमने विजिट किया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पे। उसके बाद हजरत अमीर खुसरो पे। क्योंकि मेरा मौसीकी से भी तल्लक है, तो हम अमीर खुसरो को तो मौसीकी का बादशाह मानते हैं, तूती मकाल हैं वो। तो उनके वहाँ कवाली होती है, वो भी सुनी। उसके बाद हम हजरत बख्तियार काकी पर गए रहमतुल्लाह अलैह पे, उनका मिजार देखा। वो भी एक सिलसिला के बुजुर्ग हैं।
उसके बाद शाही मस्जिद देखी, और सबसे जो अहम जो मैं समझता हूं कि मैंने देखा, वो हम लॉ कॉलेज में विजिट करके वापस निकले तो हम रास्ता भूल गए। रास्ता भूल के हम अच्छा। पानीपत पहुंच गए। तो पानीपत अच्छा। में हमें ना बार को इतला दी कि हम आ रहे हैं, गलती रास्ता भूल गए हैं। प्रताप सिंह हमारे साथ था, उसने वहां इतला दे दी। तो सबसे पहले हमें हजरत बू अली कलंदर अलैह रहमत के बिजार पे ले जाया गया, वहां हम गए। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी सादत थी, क्योंकि मैं ठीक है, जैसे हजरत आपने बू अली बताया कि कलंदर। आप इंडिया के डिफरेंट सिटीज में आपने विजिट किया, तो आप स्पेसिफिक है खाने, इंडिया के खाने काफी मशहूर हैं, तो खाने आपको कैसे लगे? पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे जब पाकिस्तान में आप खाते थे तो उसका जो टेस्ट है वही इंडिया में आपको फील हुआ या कुछ डिफरेंट था नहीं, खानों इंडिया में? में जो खाना है ना बहुत अच्छा है। हमारे भी, चूंकि हम चनियोट के रहने वाले, चनियोट के पकवान बहुत मशहूर हैं, दूर दूर तक मशहूर है कि चनियोट के जो है बावर्ची बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। हमें तो अपने पे नाज था, लेकिन इंडिया में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना पकाया। खास तौर पर उनकी बिरयानी वो कमाल होती है, उसमें जो मिसाला जात होते हैं। मैं यहाँ जिक्र करना जरूर करूँ कि उनकी मिठाइयाँ भी अजीब हैं। उनकी मिठाइयाँ अच्छा। जो हैं, उसमें वो काजू और पिस्ता और बादाम वो आपस में मिक्स होते हैं। वो बड़ी आला किस्म की मिठाइयाँ भी उनकी हैं। वो जहां जाते हैं वो हमें मिठाई भी खिलाते थे। वो उनकी खास वैरायटी ठीक है, है, इसलिए जैसे खाने आपने भी कहा अच्छे थे। कि आपने मुस्लिम्स के जो है मज़ारात वगैरह भी देखे, तो जी कोई जी। ऐसी चीज़ भी देखी जिसमें सिख कम्युनिटी के जो गुरुद्वारा हो वो देखा हो, या हिंदू कम्युनिटी के जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, तो वहाँ पे भी आपने कोई विजिट वगैरह किया? नहीं, एक टेम्पल हमें दिखाना उन्होंने को ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन वो उसके करीब चूंकि कुछ तनसीबात थी, तो वहां हमें जाने नहीं दिया गया। उनका नहीं, उधर नहीं जाएं, आपने टेम्पल वगैरह क्या लिखने, आपने जो मज़ारात वगैरह देख लें। बाकी हम्म। हमारा अच्छा रहा है। अच्छा, आपका और पूरा जो इंडिया का टूर था ये कितने दिन का था? ये 8 दिन का था। 8 दिन, आठ आठ दिन दिन का चलते था। ही रहे। हाँ, घूमते ही रहे। शॉपिंग के लिए भी अच्छा, बाजारों में गए हैं। इन 8 दिनों में कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ हो जो कि आपके माइंड में एक मेमोरी बन गई हो और आज भी आपको वो ना भूल रहा हो, और आपको लगता हो कि ये बड़ा यूनिक सा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ 8 दिनों में, कि वो आज तक भी आपको याद रहता है? नहीं तो ये तो वहां की हर चीज याद रहती है। वो एक तिलिस्म बन के हमारे ज़हन पे सवार हो गई है। खास तौर पे आगरा, आगरा का ताजमहल, और वहां अकबर आजम का किला। जब हमें गाइड ने बताया ना कि ये वो जालियां हैं किले की, जिसमें बैठ के शाहजहां ताजमहल की तरफ देख कर रोता था, जब उसके बेटे ने उसे वहां कैद किया था, तो वो देख के हमें बड़ी एहसास हुआ। तो ठीक है इस किस्म सर। की अच्छा, चीजें एक बहुत आपने यादगार भी हैं। एज अ पाकिस्तानी चीज नोट भी की होगी, और हमारे मीडिया में भी ये काफी चूरन, मैं इस वर्ड को चूरन बोलता हूँ, कि चूरन बेचा जाता है कि वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं वो बड़ी दबा के रखा जाता है, बड़ी डरी डरी रहती हैं, बड़ा जुल्म होता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज है आपका? आपने कुछ ऐसी चीज वहाँ देखी या नहीं देखी? नहीं, हमने मुस्लिम जो होटल हैं उन पे विजिट किया है, तो माशाल्लाह उनका बड़ा कारोबार है। उनसे पूछा है, वो कहते हैं बड़ा कारोबार है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। खास तौर पे तो फिर भी दिल्ली में, ऐसी सोच चंडीगढ़ रखते में। हैं पाकिस्तान में, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको मैसेज देना है, डरने की जरूरत नहीं है, आपस में भाईचारा है। उनका कल्चर और हम्म। हमारा कल्चर एक है। मैं तो हैरान हूं कि जब हम दाखिल हुए ना, तो एक आदमी, एक अमृतसर में एक सरदार साहब ने मुझसे पूछा कि क्या फर्क महसूस करते हैं आप। मैंने कहा मैंने कोई फर्क महसूस नहीं किया। मैं बॉर्डर से हमने क्रॉस किया है, तो आ रहे थे अमृतसर, रास्ते में मैंने देखा कि उसी तरह खेती बाड़ी हो रही है, उसी तरह रेड़े चल रहे हैं, उसी तरह रेड़ी पे सब्जी बेची जा रही है। आपका हमारा एक ही कल्चर है, तो इसमें कोई ऐसी इंडियंस बात नहीं। मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले इंडियन हैं। पब्लिक मोहब्बत करने वाली है। पब्लिक, इंडियन पब्लिक पब्लिक बड़ी, अब मोहब्बत करने वाली हाँ, पब्लिक, हम दुकानों पे जाते हैं तो है। कहते हैं आप ले ना लें, ये हमसे कुछ जूस पी लें, तो हमसे ओ, बात कर लें, बैठे हमारे साथ, तो मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत खास करने तौर वाले पे, लोग। हाँ, एक और चीज आपको बताऊं जो मेरे तजर्बे में आई है।
पानीपत वार में हम दाखिल हो रहे थे कि एक नौजवान ने मेरा बाजू पकड़ा। उसने मुझे पंजाबी में कहा, साईं जंग तू आए हो? मैं कहा, जी जंग तू आए। मैंने कहा कि आपने ये क्यों पूछा है? उसने कहा हमारे घर में भी यही जबान बोली जाती है जो आप ये जंगली बोली बोल रहे हैं आपस में, ये हम सर वो यहां भी सेम बोलते हैं। सेम ट्रेडिशन सेम कल्चर था ना, सेम तो ट्रेडिशन। अपनाइयत तो फील होती है। हाँ, इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट में मुझे दो वकील मिले। उसने कहा सरगोदे से आए हो? मैंने कहा सरगोदा भी हमारा घर है, करीब ही है। मैंने कहा कैसे पहचानो? कहा आपकी जबान से, हमारी भी यही जबान है। आज तक वही, ये जो हमारी बारों की जबान है, वहां जो यहां से गए थे लोग, वो अब भी उसी जबान में बात करते हैं। हम्म। ये मुझे बड़ी खुशी हुई, तो सर अब एज इसी अ कल्चर को लॉयर, याद करते हैं। हाँ जी। ठीक है, एज अ लॉयर आपने पाकिस्तानी लॉयर्स में और इंडियन लॉयर्स में क्या डिफरेंस देखा, और एज अ पाकिस्तानी लॉयर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी लॉयर्स को इंडियन लॉयर से क्या सीखना चाहिए? हमें डिसिप्लिन सीखना चाहिए। जिस तरह हम हड़तालें करते हैं, जुलूस निकालते हैं, उससे इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने फर्क महसूस किया है ना, मैंने ये 8 दिनों में हम अदालतों के ही विजिट करते रहे हैं। सुबह सवेरे उठ के अदालतों में ही जाते थे देखने के लिए। किसी वकील ने वास्कट नहीं पहनी होती थी, या अच्छा, यूनिफॉर्म के बगैर नहीं होता। जबकि हमारे प्रॉपर यहाँ ड्रेस रिवाज, कोड पहन के। प्रॉपर ड्रेस पहनते हैं, प्रॉपर ड्रेस, और लाइक बिहेव भी लाइक ए लायर करते हैं। ये फर्क है हम्म, हम में। हम जरा थोड़ा सा इस ताल में आ जाते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, हड़ताल करते हैं। वो वहां नहीं, पूछा है उनसे, नहीं करते। ठीक है। बाकी फीस का लेने देने का तरीका जो हमारा है उनका है। क्लैरिकल स्टाफ भी उसी तरह कार्रवाई करता है जैसे हमारे करता है, लिफाफा बनाओ जी, इस तरह पैसे दो। तो हम्म। वहां भी यही रिवाज है। सिर्फ फर्क सर ये एज है अ कि वो, लॉयर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बेहतर होने में कितनी देर लग सकती है? क्या वजूहत हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर नहीं होते? और अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान को क्या क्या फायदा हो सकता है? तल्लकात बेहतर करने में कुछ हमारे इदारे भी रुकावट हैं, कुछ लोग रुकावट हैं जिनके मफाद में है कि वो कारोबारी लोगों के कि हमारी सनतें महंगी हम बेचें। अगर इंडिया से कोई माल आए तो सस्ता होता है। इस तरह हम प्याज मंगाते हैं, वहां से सब्जी मंगाते हैं पंजाब की, तो वो सस्ती मिलती है। यहाँ हम जब करते हैं तो वो बहुत महंगी होती है। तो आपस में मिलके ये जरा जो है ना, ठंडक पैदा करनी चाहिए। जो तनाव है ना, इसकी कैफियत को बंद करना चाहिए। ये इस तरह हम आपस में कारोबार कर सकते हैं, एक दूसरे को विजिट कर सकते हैं। लकीर रहे, हमें कोई परवाह नहीं, लकीर रहनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दुश्मन की तरह रहें। हम दोस्त की तरह भी रहते, कच्छम से हमसाए की तरह रहें। तो इसमें हर सर तबके अगर को जो है, इंडिया और आपने दोस्ती की बात की है, अगर इंडिया और पाकिस्तान जो है वो दोस्त बन जाते हैं तो दुनिया को जी, कितनी तकलीफ होगी? दुनिया को बहुत तकलीफ होगी। उनका असला बिकना बंद हो जाएगा, और कई चीजें हो हाँ, जाएगी उन्हें। हाँ, उनकी तिजारत ये जो तो है वो बात है। खत्म हो जाएगी। हम आपस में चीजों का लेन देन कर लेंगे। तो ये होना चाहिए आपस में। मेरा ये व्यू है ठीक है। कि दोस्ती, ठीक, पाक इंडिया दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती होनी चाहिए। तो अगर अब आपके विजिट के कंक्लूजन की तरफ अगर हम चलते हैं, तो एक दो सवालात और हैं, और उसके जी बाद जी। मैं आपसे जो है वो एक आखिरी सवाल भी करूंगा, लेकिन वो भी सस्पेंस छोड़ देता हूँ कि आखिरी सवाल मैं क्या करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो है मेरे दो सवालात ये हैं कि आप क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान की यूथ है या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, उनको अभी इंडिया जी, से क्या सीखने की जरूरत है, यूथ को खास तौर? यूथ को डिसिप्लिन सीखने इंडिया, की जरूरत है। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अलावा वहां पे जो डिसिप्लिन आपने के, और प्रोग्रेस देखी, अगर तालीम जो मुझे वहाँ तालीम बहुत आला है। तालीम, तालीम का मियार जो एजुकेशन, है, हाँ हाँ, एजुकेशन। एजुकेशन मेन चीज है। एजुकेशन का फर्क है। हमारी यूथ जो है वो एजुकेशन अगर सीख रही है तो वो क्लरिकल बनने के लिए है, क्लरिकल स्टाफ बनने के लिए है। वो उन्होंने कंप्यूटर में कितनी तरक्की की है, टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की बिल्कुल। की है। वो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, और उसमें काम कर रहे हैं। उनका जरिए मुबादला उधर से आ रहा है, सर हमारे बजट से तो ज्यादा डेवलपमेंट, इंडिया की डेवलपमेंट में आपने क्या देखा? इंफ्रास्ट्रक्चर माहौल कैसा था वहाँ पे? बिल्डिंग्स और जो मतलब कि एक डेली लाइफ रूटीन होती है इंडिया के सिटीज की, कैसी चल रही थी? जैसे न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली की बात कर लेते हैं,
तो न्यू दिल्ली में कैसा कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स वगैरह उस और तरह ही हैं, माहौल? बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग, ऐसे महसूस होता है दुबई आ गए हैं। न्यू दिल्ली में देखे, चंडीगढ़ में मार्केटें देखे तो यूरोप की मार्केटें दिखाई देती हैं। अच्छी मार्केटें हैं, ओह। बड़े इमारतें बनी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। हाई कोर्ट की इमारत बड़ी अच्छी बनी हुई है। तो ये चीजें अच्छी हैं वहां। हम्म। तो हमारे भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन हम अपने फंड्स कहीं कोई और एक, खर्च करते हैं। हम फंड्स ये किसी एक और कहीं खर्च करते हैं। एक और बताएं कि कोई ऐसी डिश अगर सिलेक्ट आपको करनी हो जो कि सबसे बेहतरीन डिश आपको लगी, तो को डिश का क्या नाम था जो आपको सबसे बेहतरीन इंडिया के खाने की डिश लगी? वो उनके बिरयानी, वो बिरयानी मुझे अच्छी लगी है वहां की। उनका बिरयानी। जायका जो है मुनफरद है। पता नहीं वो जाफरान डालते हैं या क्या चीज डालते हैं, बड़ी अच्छी बिरयानी बनाते हैं। सर आपका शेरो शायरी से भी ज़ौक है, तो कोई इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस पे या कोई वहाँ पे कोई आपने शेर पढ़ा हो या कोई अभी सुनाना चाहें किसी को? नहीं, शेर वहां तो नहीं पड़ा। गाने वाने सुनाए हैं वहां चंडीगढ़ ऑफिसर क्लब में, हमें दावत दी गई थी, तो उन्होंने कहा कि गाने सुनाए वकला। तो इंडियन वकला ने भी गाने सुनाए, हमने भी सुनाए। अच्छा। जल्दी शेर व सर शायरी होती लास्ट रही वहां में पे। आप, लास्ट में आप इंडिया, और जो मेरा सस्पेंस वाला क्वेश्चन ये था कि इंडिया की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या मैसेज देंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि एज अ लॉयर और पाकिस्तानी लॉयर वो इंडिया की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या मैसेज देता है, ये काफ़ी आवाम जानना चाहती है। दोनों को खुद मैसेज दूंगा कि खुदा का खौफ करें, अवाम का ख्याल करें, अवाम की भलाई के लिए काम करें, और इस टेंशन को कम करें। आपस में मिल बैठे और इस हालात को, जो जो भी वजूहत हैं उनको जरा कम करें, और कम से कम कम करें। 20 साल के लिए एक मुआहदा कर लें जंग ना करने का। हम्म। उसमें सिर्फ 20 साल आवाम की खिदमत के लिए काम करें, तो ये मुल्क में सर, बेहतरी होगी। थैंक यू वेरी सर मच। कैसा मैसेज दिया है कि मतलब कि पीस का एक मुआहदा कर लें, एक ऐसा एग्रीमेंट कर लें कि हमने लड़ना नहीं है, हमने नहीं नहीं, मोहब्बत से और दोस्ती के साथ रहना है। अगर ये हो जाता है तो दोनों तरफ से दोनों जो मुल्क अवाम तरक्की है। करेंगे। ये दोनों मुल्क तरक्की कर जाएंगे और आला मकाम पे पहुंचेंगे। इंडिया तो वैसे ही कर गया है, पाकिस्तान कर भी गया, कहीं ना लेकिन कहीं हम भी कर कर जाएगा। जाएंगे। हम भी कर हम जाएंगे। भी कर जाएंगे। तो सर आज का आपका विज़िट था, बहुत अच्छा लगा। आपका जो विज़िट का एक्सपीरियंस था इंडिया का, काफ़ी सवालात वगैरह मैंने किए। आपका जो विज़िट है उसका एक्सपीरियंस जो है वो भी इंडियंस भी जानना चाहते थे, तो उनको भी जानने का मौका मिला है। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, हर जगह से हैं। तो कोशिश तो हमारी भी यही है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो रिलेशंस हैं वो बेटर हो जाएं, ट्रेड वगैरह ओपन हो और मोहब्बत हो, ताकि हमें भी मौका मिले, मेरे जैसे स्टूडेंट को भी मौका मिले कि मैं इंडिया जाके विजिट करूं और वहां से मुझे सीखने को मिले और मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूं। और मैं भी वहां के, जब इंसान किसी को देखता है कि ये तरक्की कर रहा है और ये इस चीज़ में अच्छा है, तो जब देखता है तो वो अपने आप पे अप्लाई करना लग जाता है और खुद को बेहतर करने की कोशिश करने लग जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम थैंक यू दिया वेरी मच। और आपने बहुत प्यारी बातें की और बहुत प्यारी पीस की आपने मैसेज भी दिया। उम्मीद करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में ये पीस हो जाए। तो मैं अपने व्यूवर से भी ये इंशाल्लाह। एंड पे पूछूंगा कि आपको सर का विजिट कैसा लगा, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सर की सोच कैसी लगी वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और साथ में आपने ये बताना है कि अगर हुसैन जवेद मारत एडवोकेट जो हैं वो इंडिया में जाकर फिर पाकिस्तान में बैठकर अगर किसी चीज़ की अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो फिर सबको भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी विजिट करें और वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करके फिर उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शो करें। तो इस सेगमेंट में आज के लिए इतना ही। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर का। और इसी तरह जो है आगे भी जो और भी होंगे पर्सनैलिटीज जिन्होंने इंडिया में विजिट किया, उनके एक्सपीरियंस के साथ भी हम पॉडकास्ट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक पीस आउट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।